हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम। क्या था रिमाइंडर थ्योरम? तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहता था कि अगर एज्यूम कर लीजिए कोई पॉलिनोमियल है, क्या है, कोई पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2। अब इसको किसी भी दूसरे पॉलिनोमियल gx जिससे डिवाइड किया जाता है, x एज्यूम कर लीजिए x माइनस 2 है, तो हमारा क्या रिमाइंडर आएगा? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि रिमाइंडर कैसे निकालते हैं कि gx को हम क्या करें, जीरो के इक्वल पुट कर देते थे। क्या कर देते थे? gx को जीरो के इक्वल पुट कर देते थे। तो यहां से क्या आ जाता था, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाता था। अब इसी पर्टिकुलर x पे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू होती थी वही हमारा क्या होता था, रिमाइंडर होता था। तो अगर हम p2 निकाल लें, p2 तो कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2, तो इट मीन्स कितना हो गया, ये 8 प्लस 6 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 14 माइनस 2, इट मीन्स 12। मतलब इस पॉलिनोमियल का अगर x क्यूब प्लस 3x माइनस 2 को x माइनस 2 से डिवाइड किया जाए तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा रिमाइंडर? 12 आएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन करना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखेंगे, और दूसरी चीज क्या सीखेंगे, फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बेसिकली यूज क्यों करते हैं? तो यूज करते हैं हम जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, पॉलिनोमियल होगा, उसको फैक्टराइज करने के लिए करते हैं। बहुत ही जरूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चों को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग समझ में ही नहीं आती है, वो कर ही नहीं पाते, उसमें वो फैक्टर ही नहीं ढूंढ पाते हैं। लेकिन हम आज आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे कि आप आसानी से किसी भी पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप फैक्टर ढूंढ पाएंगे। वैसे जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, हमेशा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किसका करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की करते हैं। किसकी करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की करेंगे। जैसे एक आप क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं आप लोगों ने थोड़ा सा 8th में सीखा होगा, लेकिन अब यहाँ पे आप एकदम अच्छे से सीख जाएंगे कि हमको क्या करना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है 1, और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है कितना है, 6 है। 1 और 6 का मल्टीप्लाई कीजिए। 1 और 6 को क्या करें, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा आंसर हमारा, 6 आएगा। 1 इंटू 6 कितना हो गया, 6 हो गया। अब 6 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है, 6 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, और यहां पे क्या साइन है, 6 के पास प्लस का साइन है, तो ऐड करके क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो अब यहां पे अगर हम 6 के फैक्टर की बात करें तो 6 को क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 और 3 आएगा। अब हमको भी पता है, आपको पता है कि 2 3 से कितना होता है, 6 होता है। मींस मल्टीप्लाई करके तो 6 आ रहा है, जो दो फैक्टर्स मिले हमको, और ऐड करके क्या 5 आ रहा है, 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 कितना होता है, 5 होता है। तो इसका मतलब वी कैन ब्रेक माइनस 5x इंटू 3x माइनस 2x प्लस 6। अब क्योंकि यहाँ पे ऐड करके लाना है, तो ऐड दो तरीके से होता है बच्चों। एक तो प्लस प्लस करते हैं तो भी ऐड होता है, और माइनस माइनस करेंगे तो भी क्या होगा, ऐड होगा। बस आंसर माइनस माइनस में ऐड करेंगे तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना होता है, कॉमन लेना होता है। दो टर्म्स में, दो टर्म्स में क्या लेना होता है, कॉमन लेना होता है। अब अगर हमने यहाँ x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, x माइनस 3, यहां से -2 कॉमन लेना पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर यहां x माइनस 3 बचा है तो दूसरे ब्रैकेट में भी x माइनस 3 आप लिख लीजिए। पहले से आप दूसरे ब्रैकेट में भी x माइनस 3 लिख लीजिए। अब ध्यान दीजिए क्या कॉमन लेना है, तो यहां पे 2x था, यहां पे क्या है 2x है, और यहां पे क्या बचेगा, x ही बचना चाहिए। तो इसका मतलब क्या कॉमन हुआ होगा, 2 कॉमन हुआ होगा। अब दूसरा साइन देखना है कि प्लस साइन कॉमन लेना है या फिर माइनस साइन कॉमन लेना है। उसके लिए आप ये साइन देखिए प्लस का। अब यहाँ पे ये प्लस का साइन था और यहाँ पे क्या हो गया, साइन माइनस हो गया है। अगर साइन चेंज हुआ है इसका मतलब माइनस कॉमन हुआ होगा, और अगर साइन चेंज नहीं हुआ है तो इसका मतलब प्लस कॉमन हुआ होगा। तो क्योंकि यहाँ साइन चेंज हो गया है तो यहाँ क्या कॉमन हुआ है, माइनस कॉमन हुआ है। जब इसको अब आप क्या करेंगे, x माइनस 3 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और x माइनस 2 को दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे। यही हमारा क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे, x माइनस 3, x माइनस 2। वो समझ में आया होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं,
फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होगा और जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होता है उन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जो आंसर आता है उसको क्या करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स निकालने का सिंपल सा तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। कुछ चीजें मैं आपको सिखाऊंगा कि जब बड़े नंबर हो जाएंगे तो कैसे सोचे कि हाँ ये नंबर्स हो सकते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया, 2 3 कितना होता है 6 और 2 + 3 कितना होता है 5। तो यहां से हमने क्या देखा कि हमारा जो नंबर फैक्टर्स मिले वो क्या मिले, 2 और 3 मिले। तो हमने 5 को ब्रेक कर लिया 3x और 2x में। अब हमने यहां पे भी कॉमन ले लिया तो x कॉमन लिया तो x - 3 आया। अब अगर x - 3 इस ब्रैकेट में है तो दूसरे ब्रैकेट में भी x - 3 आना चाहिए। अब यहां पे भी हमने x - 3 लिखा, यहां पे भी x - 3 लिखा। अब हमने क्या देखा कि यहां 2x था, यहां x बचा, इट मींस 2 कॉमन हुआ होगा। क्या कॉमन हुआ होगा, 2 कॉमन हुआ होगा। फिर हमने क्या देखा कि यहाँ प्लस का साइन था, यहाँ माइनस का साइन है, तो साइन भी चेंज हुआ है। तो साइन चेंज करने के लिए क्या कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस कॉमन हुआ होगा। फिर हम क्या करिए, x - 3 को कॉमन लेके x - 2 को दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया। ये हमारा फैक्टर्स हो गया। नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कई सारे क्वेश्चन करेंगे आज, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे ही पूरा सेशन कंप्लीट करेंगे इसको। नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6x² + 17x + 5। 6x² + 17x + 5 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है यहाँ पे। तो फिर से हमने क्या बताया, क्या करना है आपको, एक बार पहले आप लोग खुद से सोचिए क्या निकाल कर सकते हैं, सोचिए, नहीं तो फिर मैं समझाता हूं। तो चलिए देखें क्या करते हैं। 6 5 का कितना होता है, यहाँ पे हमने क्या कहा, एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 × 5 कितना हो जाएगा आपका 30। 6 5 का कितना हो गया 30, 6 5 हो गया 30। अब हमको 30 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है कि कांस्टेंट टर्म के पास कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो ऐड करके 17 आना चाहिए। तो 30 का फैक्टर ढूंढना चाहे तो एक चीज ध्यान रखिए, 17 एक कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। 17 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। अब ध्यान रखिएगा बेटा, अगर हम एक इवन नंबर लें और एक ऑड नंबर लें तो ही आंसर हमारा क्या आता है, ऑड नंबर आता है। इट मींस इवन प्लस ऑड, हमको क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। या फिर इवन माइनस ऑड, हमको क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। अगर हम दो ऑड नंबर को ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, दो ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इवन। और दो इवन नंबर को ऐड करेंगे तो भी आंसर हमको क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। तो ये हमारे हेल्प करते हैं फैक्टर्स में। ये हमारे किस में हेल्प करेंगे, जो फैक्टर्स होगा उनको निकालने में हेल्प करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे 30 का फैक्टर निकालना है, क्या निकालना है, 30 का फैक्टर। हमको पता है कि अगर हमको ऑड नंबर चाहिए तो ऑड नंबर चाहिए तो एक इवन होगा, दूसरा ऑड होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 15, अब यहीं पे देखो हमको मिल गया 2 15। 15 कैसा है, एक ऑड नंबर है, ठीक है ना। 15 एक ऑड नंबर है, 2 एक इवन नंबर है। अब ऑड नंबर प्लस इवन कितना हो जाएगा, तो ऑड आना चाहिए। तो यहाँ पे देखें तो 2 + 15 कितना हो रहा है, 17 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और 15 2 का कितना होता है, 30 होता है। इसका मतलब हमको जो फैक्टर्स मिलने थे, हमारे फैक्टर्स क्या हो गए, 15 और 2। अब हम जो 17x है इसको ब्रेक कर देंगे, किसमें ब्रेक कर देंगे, 15x + 2x + 5। अब यहां से कॉमन लें तो क्या कॉमन है, आप देखिए 3 कॉमन है, x कॉमन है, तो यहां क्या बचेगा 2x प्लस, जब 3 कॉमन लिया तो 5। अब यहां पे भी आपको 2x + 5 लिखना है। अब आप देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ 2x है, यहाँ 2x है, मतलब कोई नंबर कॉमन नहीं है। इट मींस +1 कॉमन है। जब कोई नंबर कॉमन नहीं होगा तो उस केस में हम 1 कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, मतलब साइन भी चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
+1 आ जाएगा। अब 2x + 5 2x + 5 दोनों में से कॉमन हो जाएगा और ये 3x + 1 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा और यही हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे। होप समझ में आया होगा, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, x² माइनस 150, इसका आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। तो कैसे करेंगे? तो फिर से वही काम, यहाँ पे x² कोफिशिएंट कितना है 1 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है 150 है। तो 150 का आप 150 इंटू 1 करेंगे। सबसे पहले तो क्या करना है, यहाँ 1 है तो ये क्या हो जाएगा 150 इंटू 1, तो कितना हो गया आंसर हमारा 150। 150 का मिडिल टर्म प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो ऐसा नंबर ढूंढना है कि हमारा क्या करना चाहिए, यहाँ पे क्या साइन है कांस्टेंट टर्म के पास प्लस का साइन है, तो ऐड करके कितना आना चाहिए 53। तो पहले इसको क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे हमको क्या पता है कि क्या लाना है, हमको ऐड करके 53 लाना है। तो 53 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर कैसे आएगा, एक इवन नंबर हो दूसरा ऑड नंबर हो। तो खैर अब हमको भी पता है इवन नंबर कोई कब बनता है, जब उसमें 2 एक फैक्टर होता है। कोई भी नंबर इवन नंबर तब बनता है जब उसमें 2 एक फैक्टर होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या करें कि 2 एक साथ लेना है। जैसे जूम कीजिए, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 5 2 = 10 10 5 = 50 और यहाँ +3 कितना हो जाएगा 53। तो मतलब हमको 53 चाहिए। तो हमारे जो दो फैक्टर मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, एक तो यहाँ से मिलेगा इन तीनों को मल्टीप्लाई करके, दूसरा कहाँ से मिलेगा 3 मिलेगा। तो मतलब जो हमारे फैक्टर होंगे ब्रेक होके क्या बनेंगे 50 बनेगा और 3 बनेगा। फैक्टर्स क्या बनेंगे 50 एंड 3। अब हम इसको ब्रेक करेंगे तो किसमें ब्रेक करेंगे 50x - 3x + 150, क्योंकि दोनों माइनस में है तो दोनों माइनस में आने चाहिए। तो x कॉमन लिया यहाँ से, तो x - 50 -3 कॉमन लिया तो x - 50। यहाँ पे x - 50 आया तो यहाँ पे भी x - 50 आएगा ही आएगा। फिर यहाँ पे देखो 3x था तो यहाँ x बचा, इट मीन्स 3 कॉमन होगा। यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन हो गया, मतलब साइन चेंज है, इसका मतलब माइनस भी कॉमन होगा। अब यहाँ से दोनों से कॉमन लेंगे तो x - 50 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में कितना आ जाएगा x - 3 आ जाएगा। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब हम बात करें, दूसरा जो इसमें कंसेप्ट है वो क्या है, फैक्टर थ्योरम है। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि फैक्टर थ्योरम, आप इसको एग्जांपल समझिए कि अगर कोई पॉलिनोमियल है x² - 5y + 6, ठीक है ना, कोई भी ये पॉलिनोमियल है, तो जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो अभी आपने देखा कि इसको x - a और x - b के फॉर्म में लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे। तो अगर हम कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको फैक्टराइज करने पे x - a x - b के फॉर्म में आएगा, तो यहां से जब मल्टीप्लाई होके ab की बात करेंगे तो ab = यहां से जब कंपेयर करेंगे तो ab = कितना आएगा 6 आएगा। ab = कितना आएगा 6 आएगा। तो 6 के हमको पॉसिबल फैक्टर्स निकालने हैं। तो 6 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या होंगे, +-1 +-2 +-3 +-6 +-1/2 डॉट डॉट करके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अब इन सारे पर्टिकुलर वैल्यूज पे हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल जो हमारा पॉलिनोमियल है px, जो हमारा पॉलिनोमियल है क्या px x² - 5x + 6, इस पे क्या करेंगे हम, इसको हम क्या करेंगे वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसको हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना। अब जैसे देखिए क्या निकालते हैं p1, तो
तो P1 निकालेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 7 माइनस 5 कितना आ गया 2। तो यहाँ पे इसका मतलब 1 पे आपको 0 नहीं मिला, 1 पे आपको क्या हुआ, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं मिली, इसका मतलब क्या 1 इसका 0 नहीं हुआ। इसी तरीके से P माइनस 1 निकालेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 6, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 5 प्लस 6 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालें, P2 को निकालें। हम तब तक निकालते जाएंगे जब तक हमको 0 ना मिलता जाए। तो P2 निकालें तो P2 कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तब ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 6, तो कितना हो गया 10 माइनस 10, इट मीन्स 0। अब यहाँ पे देखिए 0 मिल गया, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 इसका क्या है, फैक्टर है। x इज इक्वल टू 2 इसका क्या है, 0 है, एंड x माइनस 2 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। इस पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, तो मतलब a के प्लेस पे हमारा क्या निकल के आ गया 2। अब हमको b निकालना है, तो इसी तरीके से हम आगे चेक करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि P3, तो जो P3 है 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो 9 माइनस 15 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 15 माइनस 15 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। इसका मतलब P3 की वैल्यू भी 0 आ रही है, तो जो हमारा B है इसके प्लेस पे कितना आ जाएगा 3। तो हमारे जो इसके फैक्टर हैं वो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, अब इसके फैक्टर की बात करें तो इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे x माइनस 2 और x माइनस 3, क्योंकि a के प्लेस पे 2 आ गया, b के प्लेस पे 3 आ गया, तो ये हमारे इसके फैक्टर्स, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। जबकि फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मतलब फैक्टर थ्योरम से फैक्टर्स निकालना एक डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि बहुत सारे वैल्यूज को हमको चेक करना पड़ता है। वहीं अगर हमको इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना होता तो हम इसका आंसर 1 मिनट में निकाल सकते हैं। तो अगर हमको कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखेगा तो उसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही सॉल्व करेंगे। हाँ, अगर इसके बाद हमको पढ़ना है क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन, उसमें हमको फैक्टर थ्योरम का यूज करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है ना, तो अभी फिलहाल इसको नोट डाउन कर लीजिए। होप नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बात करें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करेंगे। एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। अब इसको अगर हमको फैक्टराइज करना हो तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको एक पॉलिनोमियल एज्यूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 1, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है 120, तो 1 इंटू 120 कितना हुआ 120 हुआ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 120 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 120 आर क्या होंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट 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 करके हम यहाँ पे छोड़ देंगे, बहुत सारे इसके फैक्टर्स आएंगे। अब हम क्या निकालेंगे, अलग अलग जो इसके पॉसिबल फैक्टर्स हैं उन पे वैल्यू निकालेंगे इसकी। तो 1 क्यूब माइनस 23 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120, तो 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 142 कितना हो जाएगा 143, ये दोनों ऐड होके कितना बना लेंगे 143, तो आंसर कितना आ गया 0 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 1 पे क्या हो रहा है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, तो हमने क्या पढ़ा था कि x इज इक्वल टू 1 इज द क्या हो जाएगा 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है ना, x इज इक्वल टू 1 इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर x इज इक्वल टू 1 0 है तो यहां से हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा इसका, फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल
पी एक्स। अब अगर x माइनस वन फैक्टर है तो हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा। कैसा मैं डिवीजन, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड, आप इसको ध्यान से समझिएगा, आपने इसको अभी शायद ही पढ़ा होगा। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करेंगे, तो इसका मतलब x माइनस वन से अब हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, इस पूरे पॉलिनोमियल को, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। अब इसको डिवीजन को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या देखना है कि x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए, किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए। इसको इस तरीके से भी सोच सकते हो, x को हमको क्या करना है, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब लाना है, तो x क्यूब को x से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर। इसका मतलब हम इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब एक्स स्क्वायर से सिर्फ इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, यहाँ ये दो टर्म है एक्स माइनस वन, इन दोनों टर्म का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन होगा। अब अगर इन दोनों टर्म को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब जब x माइनस वन को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हमारा आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है तो साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस का साइन है तो इसका भी साइन चेंज करेंगे। हमेशा सब्ट्रैक्शन करना होगा यहाँ पे हमको, तो सब्ट्रैक्शन में हमेशा क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। अब ये एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 23 प्लस 1, तो ये क्या बचेगा, माइनस 22x स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, 142x को क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। अब हमको क्या करना है, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 22x स्क्वायर आ जाए। हमको लाना यही पहला टर्म होता है हर केस में। तो अब आपको देखो क्या लाना है, माइनस 22x स्क्वायर लाना है, किससे मल्टीप्लाई करके x से, तो हम x से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस 22x। इसका मतलब यहाँ पे हमको कितने टाइम्स लेके जाना पड़ेगा, माइनस 22x टाइम लेके जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये माइनस 22x इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा। ध्यान रखना, बच्चे गलती कहाँ करते हैं कि वो सिर्फ x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, तो फिर वो आंसर गलत आता है। यहाँ पे क्या करना है, दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। जब x से करेंगे तो ये माइनस 22x स्क्वायर हो जाएगा। अब जब माइनस 22x का माइनस 1 से करेंगे तो कितना आएगा, प्लस 22x आएगा। कितना आएगा, प्लस 22x आएगा। अब यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, साइन चेंज, ये माइनस है तो ये कितना हो गया प्लस, ये प्लस है तो ये कितना हो गया माइनस। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 142 माइनस 22 कितना हो जाएगा, 120x। अब यहाँ से हम ये क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। अब हमको फिर से देखिए x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 120x आ जाए, तो x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, ठीक है ना। तो डिग्री तो चेंज नहीं हो रही है, तो नंबर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 120 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 120 से, तो ये कितना हो जाएगा 120x माइनस 120। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस ये कैंसिल आउट होकर कितना बन गया, 0 बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा पॉलिनोमियल है, जो हमारा पॉलिनोमियल px था, इसको क्या लिख सकते हैं, हमको पता है कि पॉलिनोमियल्स कैसे लिखा जा सकता है, डिवाइजर, ये क्या है हमारा डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर कितना आया है, 0 आया है, ठीक है ना। तो हम px को क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। ये जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन के आई है, जो भी हमारा कोशेंट आएगा वो कैसा आएगा, क्वाड्रेटिक बन के आएगा, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में 120 का ऐसा फैक्टर कि ऐड करके 22 आए, 120 का ऐसा फैक्टर कि ऐड करके 22 आए, तो देख लेते हैं। तो 3 4 जा 2 20 जा 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा। अब ध्यान से देखिए 22 लाना है। 22 कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर का मतलब क्या, दोनों इवन होने चाहिए या फिर दोनों ऑड होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 2 के कई फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब दोनों नंबर हमको क्या लेना पड़ेगा, इवन लेना पड़ेगा, मतलब 2 दोनों केसेस में होने चाहिए। तो अज्यूम कर लेते हैं 5 2 जा 10 ले लिया हमने, क्या ले लिया 5 2 जा 10। अब यहाँ से 3 2 जा 6 2 जा 12, तो 10 और 12 कितना होता है, 22 होता है कि नहीं होता है। तो इसका मतलब ये जो ब्रेक होगा तो किस में ब्रेक होगा, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120। अब यहां से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे x, तो क्या बचेगा x माइनस 12, यहां पे भी क्या बचना चाहिए x माइनस 12। अब यहां पे देखिए 10x था,
यहाँ पे x बचा है तो इसका मतलब 10 कॉमन हुआ होगा, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस बचा है, इसका मतलब साइन माइनस भी कॉमन हुआ होगा। तो अब यहाँ पे जो हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे x माइनस 1, x माइनस 12 और x माइनस 10, ये हमारे क्या हो जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जब अगर आपके एग्जाम में आएगा अभी तो 4 मार्क्स में आएगा, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। बाकी अभी जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें भी क्वेश्चंस हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। होप समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है ना। तब तक इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।